प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में होती क्या है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है। आप प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये होता क्या है, ये देखिए ध्यान से। किसी भी चीज के आने के जो चांसेस होते हैं उसका प्रोबेबिलिटी कहेंगे। मैं आपको इसको समझाने के लिए इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चे, आपने कॉइन देखा होगा। एक कॉइन में हेड और टेल होता है, मतलब कि इसमें या तो हेड होता है या टेल। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। बच्चे, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमें नहीं पता कि इसमें से क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हमें नहीं ना पता। जो उसके आने के चांसेस होते हैं, पॉसिबल आउटकम, चांस मतलब कि जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो वहां पर हेड आएगा या वहां पर बच्चे टेल आएगा। इट्स मीन्स कि उसको बच्चे आप नाम दे देंगे प्रोबेबिलिटी का, जो किसी चीज के आने के चांसेस होते हैं। आप इसकी एक ये भी मिसाल ले सकते हैं। इसकी मिसाल आप जैसे फर्ज करें कि डाइस, जैसे लूडो का दाना होता है। लूडो के दाने में बच्चे टोटल 6 ऑप्शन होते हैं, या तो 1 2 3 4 5 या 6। जब आप एक लूडो के दाने को जब आप थ्रो करेंगे तो बच्चे वहां पर आपके पास ना या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। इसका मतलब कि लूडो के दाने के जो आने के पॉसिबल चांसेस है, मिसाल के तौर पे कोई चीज आने के चांसेस होंगे, उसको बच्चे आप प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। इसको बच्चे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ पॉसिबल आउटकम। किसी चीज के आने के जो चांसेस होते हैं वो आपके पास बच्चे प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दी बच्चे। आपके पास एक हेड टेल है, कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल। ये जो आने के चांसेस होते हैं, हेड या टेल आए तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। या बच्चे एक लूडो का दाना, उसको डाइस को जब आप रोल करेंगे तो उसके आने के जो चांसेस होंगे 1 2 3 4 5 6, उसको बच्चे आप नाम दे देंगे प्रोबेबिलिटी का। बच्चे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम इसका जब क्वेश्चन करेंगे ये टोटली बच्चे आपका क्लियर हो जाएगा। आपने इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझना है। प्रोबेबिलिटी बच्चे ध्यान से लिखेगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल। मैं आपको बताता हूँ बच्चे, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है, ये देखिए ध्यान से। बच्चे, आपके पास ना एक कॉइन है। एक कॉइन के अंदर मैंने बताया आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ये देखिए ध्यान से जरा। हमारे पास यहाँ पे एक कॉइन्स है, उसके अंदर आपके पास एक होगा हेड, एक होगा टेल। ये आपके पास। अब ये अंडरस्टैंड करना, देखें एक कॉइन के अंदर 2 ऑप्शन होंगे, हेड या टेल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं, ये देखिए यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल होंगे बच्चे, वो आपके पास आ जाएंगे 2। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि एक लूडो का दाना डाइस है, उसमें टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कि वहां पे जो सैंपल होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, ये NS, जिसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब कि उसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है वो आपके पास है 2। अब मैं यहाँ पे आपको ये कह देता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने जब एक कॉइन को टॉस किया, वहां पर आया हेड, वहां पर क्या आया हेड, तो मैं उसको कह देता हूं ए। तो ए में हमारे पास हमें क्या आ गया बच्ची, हेड आ गया। ये आपके पास है। आपको ये कह रहे हैं कि ए कॉइन को किया आपने टॉस, वहां पर आपके पास आएगा हेड। अब यहाँ पे हेड आ गया ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट आप कह देंगे A1। ये बच्चे अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट है ओवर नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मींस के आपके पास जो एक लूडो का दाना उसमें टोटल 6 है ना, तो आप 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे।